MPBSC नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो क्लिप में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और मार्किंग पैटर्न के बारे में बताऊंगा। आज का जो वीडियो है इसमें मैं सबसे पहले आप सारे स्टूडेंट को मार्किंग पैटर्न के बारे में बता देता हूँ कि आपके पेपर में ये जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे यूनिवर्सिटी के थ्रू, उसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, फिर आपके कॉलेज की तरफ से आपको कितने मार्क्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे और ओवरऑल टोटल जो मार्क्स आपके होंगे फुल मार्क्स सब्जेक्ट वाइज, वो मार्कशीट पे किस वे में आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो कि मार्क्स पैटर्न फॉर न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री। न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री का जो पेपर होगा, सेकेंड वाला पेपर जो हमारा होगा, तो उसका जो फुल मार्क्स होगा वो कितना होगा, 100 मार्क्स का डिवीज़न कुछ इस वे में होगा आपका। IA में 25, EXT में 75। IA मतलब इंटरनल असेसमेंट जो हमारा कॉलेज की तरफ से कंडक्ट होते हैं पेपर, वो उसमें 25 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और एक्सटर्नल पेपर जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जो आपको टाइम टेबल प्रोवाइड करवाया गया है, उसके अकॉर्डिंग जो पेपर होंगे वो 75 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। वही यहाँ पे मैं बता दिया हूँ, डिपार्टमेंट कॉलेज डिपार्टमेंट की तरफ से जो एग्ज़ाम होगा वो 25 का, 75 जो होगा एक्सटर्नल एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी। अब जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी 75 मार्क्स के, उसमें 2 सब्जेक्ट है यहाँ पे, न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री। 2 सब्जेक्ट हैं बट पेपर आपको एक ही दिन देना होगा इन दोनों सब्जेक्ट का, और टोटल इसमें फुल मार्क्स कितना होगा आपका पेपर में, 75। अब इस 75 का क्या लोचा है, इसका डिवीज़न कैसे होगा तो उसको भी समझ लेते हैं। तो न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट, मार्क्स डिवाइडेड इन 45 + 30 = 75। 45 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से आपको 45 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 नंबर के क्वेश्चंस आपके रहेंगे बायोकेमिस्ट्री से। तो ये आप इस तरह से प्रिपरेशन करने में आपको आसानी होगी कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे कम मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अब बात आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि फेक पेपर को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ओरिजिनल पेपर को कैसे। तो आप पेपर कोड देखना, हमेशा यूनिवर्सिटी के नेम के नीचे में आपको रहेगा पेपर कोड प्रोवाइड किया हुआ। तो ये सेकंड पेपर था, इसलिए 102 है लास्ट में, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में। आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी का वीडियो आप देख सकते हो, वहाँ पे 101 था। 16 के पेपर है ये। मैक्सिमम मार्क्स है यहाँ पे 45 + 30 75। आप देख रहे हो सेक्शन ए न्यूट्रिशन, इसमें फुल मार्क्स कितना आपको मिल रहा है, न्यूट्रिशन में 45 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है एनी 5, किसी 5 के बारे में डिफाइन करना है। जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं 6, उसमें से 5 के ही आंसर्स आपको देने हैं। 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 लाइन लिखो, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है। डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ फैट विथ द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, मतलब एक चार्ट बना करके फैट के डिस्क्रिप्शन को, क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझाना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन करना। अगर आप वो चार्ट बना देते हो तो आपको शायद 5 में 4 100% मिल जाएंगी। एक्सप्लेन इन डिटेल द स्टोरेज ऑफ लिपिड, लिपिड के स्टोरेज में के बारे में एक्सप्लेनेशन करना है। इसमें आप लिखते जाओ, 1 पेज लिख दो यार, मिल जाएंगे 5 नंबर। शॉर्ट नोट ऑन फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन में के बारे में लिखना, लिखा हुआ रहेगा भले शॉर्ट नोट्स, लेकिन आप वहाँ पे देखना कि कितने मार्क्स के ये क्वेश्चन हैं। अगर 5 मार्क्स के हैं तो 1 पेज से ज़्यादा आपको लिखना आंसर। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 4 में वैसे ही दिया हुआ है, 2 फंक्शन RDA 2 फंक्शन एंड डिफिशियंसी डिसऑर्डर ऑफ द फ्लोइंग आयरन प्रोटीन्स कैल्शियम विटामिन D। ये सारे क्वेश्चन आपको 5-5 नंबर के हैं, इसमें आपको ये सारी चीज़ बताने हैं। ठीक है। फिर बायोकेमिस्ट्री B सेक्शन में आ गया, 30 मार्क्स के क्वेश्चन है। राइट द डिफरेंट पाथवे ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन बॉडी, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का इन हमारे बॉडी में जो पाथवे होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको वो एक्सप्लेन करना है या बता देना है। 3 स्टेप है, 4 स्टेप है, क्या है, 3 नंबर के क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ए का बी में बोल रहा है डिस्कस इन डिटेल ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो है उसके बारे में पहले आप डिफाइन कर दीजिए है क्या वो ग्लाइकोलाइसिस। उसके साइकिल को आप जानते हैं तो वो एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर उसके साइकिल को आप स्टेप बाय स्टेप लिख दो, एक स्टेप बाय स्टेप। 7 नंबर के क्वेश्चन है, अच्छे से देखना और आराम से एग्ज़ाम में बनाना, नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में शॉर्ट नोट एनी 2, किसी 2 के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। क्रोमेटोग्राफी। फिर दूसरा क्वेश्चन है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड, लिपिड के एब्जॉर्प्शन डाइजेशन के बारे में लिखना है। कोई 2 के बारे में लिखना है, लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा से देखना, 1 पेज से ऊपर रहना चाहिए। मैक्सिमम 1.5 पेज से 2 पेज के बीच में आपको लिखना है इसमें।
डिफाइन एनी 5, सारे क्वेश्चंस में से आपको 5 क्वेश्चन बनाने हैं तीसरा में, और सारे क्वेश्चंस की मार्किंग है 2-2 मार्क्स के हैं, तो ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3 से 4 लाइन आपके लिए बहुत है। अच्छा स्कोर करने के लिए अगर आप चाहते हो कि पेपर को मैं टाइम के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लूँ, अच्छा से अच्छा मेरा स्कोर हो, बेटर रिजल्ट मेरा आए, तो स्टूडेंट मैं सबसे यही बोलूँगा कि यार आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद उसके मार्किंग पैटर्न को देखना कि कौन से क्वेश्चंस में मुझे कितने मार्क्स के आंसर कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके हिसाब से उसके आंसर लिखना। अगर आप एग्जैक्ट उतना ही लिखोगे तो यूनिवर्सिटी पेपर चेक करने के टाइम पे सुटेबल रूप से आपको मार्क देते जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि कुछ लिखते जाते हैं, बहुत ज़्यादा लिख देते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन में भी 2-3 पेज 4 पेज लिख देते हैं और बोलते हैं मैंने तो इतने पेज तक पूरा कॉपी भर दिया, इतना लिखा, ये लिखा, वो लिखा। तो यार वो सब वेस्ट ऑफ टाइम है, आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्सिटी वालों का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो कॉपी चेक करने के टाइम पे। जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन यू हैव नीड टू एक्सप्लेन दैट आंसर ओनली। और एक्स्ट्रा फालतू कुछ बोलने को, आपको लिखने को कुछ ज़रूरत नहीं है, जितना पूछा जा रहा है उतना ही बनाओ तो बेटर होगा, आपके टाइम भी बचेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो एक मिस्टेक, ठीक है, तो आप एक मिस्टेक देखोगे 20 वाला क्वेश्चन पेपर जो है न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री लिखा हुआ तो है, लेकिन सेक्शन ए में एनाटॉमी लिखा हुआ, ये मिस्टेक है। ये सेक्शन ए में यहाँ न्यूट्रिशन होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन सारे न्यूट्रिशन के हैं। डिफाइन न्यूट्रिशन, एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर विच अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन, वो मिस्टेक हो गया लिखने में। और यहाँ पे भी मिस्टेक हुआ, यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए, फिजियोलॉजी हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, इस पर आप ध्यान ना दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको बायोकेमिस्ट्री के ही है। ग्लाइकोजिनेसिस एंड ग्लाइकोनियोजिनेसिस, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट सेल यूकैरियोट सेल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये सारे क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलते हैं? एसिड बेस बैलेंस, ये सारे क्वेश्चन आपको बायोकेमिस्ट्री चैप्टर में ही मिलेंगे। ये एक क्वेश्चन मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये लास्ट ईयर एग्ज़ाम कंडक्ट हुई थी, ये कॉलेज वालों ने इंटरनली एग्ज़ाम लिया था 19 बैच वाले स्टूडेंट का, जिनको जनरल प्रमोशन मिला इसी के बेस पे। तो उन्होंने कॉलेज वाइज सारे स्टूडेंट का एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था 75 मार्क्स के। तो मुझे लगा कि वो क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर दूँ, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मे भी आपको अगले पेपर में, यानी जो पेपर कंडक्ट होगी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की, तो उस पेपर में ये सारे क्वेश्चंस, कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टूडेंट अगर आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से, सही तरीके से पढ़ लेते हो, इसके प्रिपरेशन कर लेते हो, इनके आंसर्स कंप्लीट करके उसको अच्छे से समझ लेते हो, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप लोग के अच्छे स्कोर आएंगे यार, बहुत बेटर रिजल्ट रहेगा। बैक तो नहीं लगने जा रहा है किसी का, अगर जो ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ ले, इनके आंसर्स को अगर याद कर ले, तो उनका ना बैक लगने जा रहा है, ना रिज़ल्ट में कोई ख़राबी होने जा रही है। और आप लोग को ये बोलूँगा कि यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो से स्क्रीनशॉट ले करके अभी आप यहीं से क्वेश्चंस को, आंसर्स को सॉल्व करो। जो आंसर आपको नहीं आए, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए, वो आप मुझसे पूछो, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूँगा। और कुछ दिन के अंदर, 2-3 दिन के अंदर मैं इसका PDF फाइल बना करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। और अगर आप लोग को और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन चाहिए, तो प्लीज़ कुछ दिन वेट करो आप, मैं गेस क्वेश्चंस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ जाएंगे, वो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ अभी। जब जैसे ही मेरे पास वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस, मैं उस पर वीडियो बना के पोस्ट कर दूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।